हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सविता होता है, उसने दो अंग्रेज़ों को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज़ जिनका नाम हैरी और मार्टन होते हैं, लगभग 40-45 साल के हट्टे कट्टे मर्द होते हैं और दोनों को कमरा देने से पहले ये बोला गया था कि 3 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही चौथा दिन आएगा तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगी। दोनों ही अंग्रेज रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और दिन में इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। सविता रात के ठीक 8 बजे के आसपास उनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उन दोनों से अपना किराया मांगती है। उन दोनों की नज़र जैसे ही सविता पर पड़ती है तो दोनों उसको देखकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि सविता का बदन गोरा चट्टा संगमरमर जैसा होता है और दिखने में वो बेहद खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज, जिनका नाम हैरी और मार्टन होता है, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो। तो सविता के मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक ही तो रात की बात है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन सविता नहीं जानती थी ये दोनों गोरे अंग्रेज़ उसकी कितनी हालत ख़राब करने वाले थे, और इस तरीके से सविता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के रामनगर इलाके से, और इसी इलाके में रहती है खूबसूरत महिला सविता, जो दिखने में बिल्कुल एक चांद की परी जैसी दिखाई देती है। उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, लेकिन दिखने में वो अभी भी 25-26 साल की किसी लड़की की तरह और दिखाई देती है। उसके गठीले बदन को देखकर मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं उसकी तरफ एक टक देखकर सीटियां बजाते थे। वो इतनी खूबसूरत महिला होती है। उसके पति का नाम मुकेश था और इन दोनों के पास 10-12 कमरे होते हैं और वो इन सभी कमरों को किराए पर देते थे और उन्हीं कमरों से अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी थी जो कि अभी 12-13 साल की थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा अभी 6 क्लास में पढ़ाई कर रही है और वो एक हॉस्टल में उसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहकर ये अपनी पढ़ाई करती है और वहीं पर हमेशा के लिए रहती है। घर पर उसका कभी कभार आना जाना होता है। दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। उसका पति मुकेश सविता से काफ़ी खुश होता है और सविता भी अपने पति मुकेश के साथ खुश रहती है। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन मुकेश काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है। और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो सविता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर सविता को बताते हैं कि तुम्हारे पति मुकेश को एड्स हो चुका है। और इस तरह से जैसे ही सविता को इस बात का पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कांपना शुरू कर देती है। और इसके बाद सविता अपना भी चेकअप करवाती है। जैसे ही चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर सविता को कहने लगते हैं कि तुम अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाना। अगर तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी ये लाइलाज बीमारी हो सकती है, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। सविता अपने पति मुकेश को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये लाइलाज बीमारी कैसे हो गई। दरअसल ये मुकेश जो है, जैसे ही शाम होती थी तो शाम के समय कोठों पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहीं से इसको ये लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से उसने साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी सविता को सब कुछ बता दिया था। तब सविता इसके साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वो इस बात की कसम खा लेती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में अब शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। इस तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है
लेकिन सविता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। इसके दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती हैं। अब ये सोचने लगती है कि मुझे किसी न किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ लेने चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैरी और मार्टन, दो गोरे अंग्रेज, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से सीधे ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद ये पूरी दिल्ली में घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों को देखते हैं। पर जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, किसी अच्छे से कमरे का इंतज़ाम करो और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से ये जो गार्ड होता है ढूंढते ढूंढते इस सविता के घर पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में दो गोरे अंग्रेज रहने वाले हैं। जैसे ही सविता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया है वो 3 दिन के बाद हम ज़रूर ले लेंगे। अब इसके बाद गार्ड इन दोनों अंग्रेज़ों को, हैरी और मार्टन को लेकर सविता के घर पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों अंग्रेज़ इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच सविता उन दोनों गोरे अंग्रेज़ों को साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूँगी। चौथा दिन अगर हो गया तो यहाँ से अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। हैरी और मार्टन कहने लगते हैं कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया दे देंगे, इस किराए की तुम फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही गोरे अंग्रेज रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है, दूसरे दिन दोनों ही गोरे अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान देखने के बाद थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन दोनों गोरे अंग्रेज़ों में से एक गोरा अंग्रेज़, जिसका नाम मार्टन होता है, वो सविता के पास आता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमारे लिए अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। सविता उनको कहने लगती है कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। मार्टन वहाँ से खामोशी से आ जाता है और इस रात भी ये दोनों काफ़ी शराब पीकर नशे में टल्ली होकर बड़ी चैन सुकून की नींद सो जाते हैं। और इसी तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन की रात आती है, दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे तरीके से शराब पी रहे होते हैं। रात के ठीक 10 बजे के बाद सविता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो। दोनों गोरे अंग्रेज़ों की नज़र आज सविता पर पड़ चुकी थी। सविता दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। उसके गठीले बदन को देखकर वो दोनों अंग्रेज़ डगमगा जाते हैं और सविता को साफ साफ शब्दों में कहने लगते हैं कि ये लो पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो। इस रात को हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। सविता को काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्य से बाहर चला गया था, जिसके कारण सविता अपने घर पर अकेली होती है। जैसे उसको पैसों का लालच आता है तो दोनों गोरे अंग्रेज़ों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यही सोचती है कि ये तो 40-45 साल के बुड्ढे हैं, ये भला मेरे साथ क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही टिक पाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये दोनों गोरे अंग्रेज़, हैरी और मार्टन, इसकी कैसी हालत करने वाले हैं। इसके बाद दोनों गोरे अंग्रेज़ अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि सविता की हालत ख़राब कर देते हैं। तभी सविता अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो बुरी जगह फंस गई हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। सविता अगले 3-4 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती। इस तरह से अब सविता इन दोनों के साथ अपने हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उनसे काफ़ी पैसे ठगना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है।
इसी बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। उनको भी इस बात की भनक लग जाती है और जैसे ही उसके पति को ये बात बताई जाती है तो उसका पति आग बबूला हो जाता है। वो दोनों अंग्रेज़ों को मारना पीटना शुरू कर देता है और साथ में अपनी पत्नी की भी पिटाई शुरू करता है। और इसके बाद तो ये खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। इस महिला सविता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लिए थे और इस तरह से ये सविता मजाक बनकर रह जाती है। कई दिनों तक तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पति कुछ दिनों के बाद सविता को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स की बीमारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।